नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है सितारोलॉजी की इस वीडियो पे। स्काई रूट ने दुनिया को चौंका दिया है। पूरे विश्व में इस वन ऑफ द रॉकेट्स जो अपने ही पहले ही फ्लाइट में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। और विक्रम 1 मिशन में एक स्कोप सैटेलाइट भी है। ये 3 स्टेज का रॉकेट है प्लस लिक्विड स्टेज, 4 स्टेजेस है। लिक्विड स्टेज जो है वो यूज की जाती है फॉर propulsion ऑफ द सैटेलाइट, लास्ट स्टेज मनूवर। और इसने स्कोप, इन हाउस पेलोड्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, ग्रह स्पेस, सोलारस, अर्थ ऑब्जर्वेशन क्यूबसैट छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, कॉस्मोस सर्व्स एम्ब्रेस, डी क्यूब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, डिप्लॉयबल सिस्टम्स हैं और सिंबॉलिक आइटम्स हैं जैसे कि हैंडमेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है वंदे मातरम, कॉस्मिक ब्लू लोटस जो लैब ग्रोन है, और ये 3D प्रिंटेड सैटेलाइट के इसके मॉड्यूल्स हैं। कंपोजिट मटेरियल से बना रॉकेट्स है। अभी नेक्स्ट फेज जो विक्रम 2 आएगा, दैट विल बी विक्रम साराभाई के नाम पे उन्होंने बनाया है, एंड ऑनरिंग ऑल द इंडियन सैटेलाइट्स ऑल्सो, इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो। और उन्होंने इनका वैल्यूएशन, अभी इन्होंने $60 मिलियन रेज किया, वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच चुका है इस समय। एंड द स्काई रूट सेल्फ बिल्ड टेस्ट सैटेलाइट जो 450 किलोमीटर की रेंज पे डिप्लॉय हुआ है। दिस इज ए फिनोमिनल फीट फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जब प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च रॉकेट्स। और इसका कैपेसिटी है कि इट कैन बिल्ड इनटू इंडिया स्पेस एक्स। स्काई रूट विल बी इंडिया स्पेस एक्स। इसने इट हैज क्रिएटेड वेव्स इन द स्पेस सर्कल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि जो प्राइवेट लॉन्चेस है, और ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो स्पेस लॉन्च हुआ है, अभी और भी आएंगे बहुत सारे। एंड इसरो ने भी इसमें बहुत कोऑपरेट किया है, दिल गिव द लॉन्च साइट्स एंड अदर थिंग्स। ये तो भारत का न्यूज़ हुआ ना। इससे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट हैज़ ए पेलोड विच कैन मॉनिटर थिंग्स फार ग्रेटर देन व्हाट इट इज़ मेंट टू बी। पाकिस्तान बड़ा चिंतित है, चाइना भी बड़ा चिंतित है। अब ये सब मीडिया न्यूज़ होता है, कोई चिंता नहीं करता बाय द वे, सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। बट यस, जहाँ भी मिलिट्री कैपेसिटी आती है वहाँ दे ऑल पे अटेंशन। मिलिट्री कैपेसिटी जहाँ भी होगी वहाँ पे अटेंशन, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मिलिट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमी। इकोनॉमी डजंट डिटरमाइन द मिलिट्री, इज द मिलिट्री विच डिटरमाइंस द इकोनॉमी। आपकी स्ट्रांग मिलिट्री, छोटे छोटे देश में हो, उनकी स्ट्रांग मिलिट्री होती है तो उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे पिकअप करना शुरू कर देती है। नाउ कमिंग टू द अनदर फेज, नेक्स्ट फेज, अमेरिका में बड़ी चिंता की बातें चल रही हैं। भारत की तो अच्छी न्यूज़ चल रही है। अमेरिका में 7वां दिन है बॉम्बिंग का, और प्लस स्टॉक मार्केट्स पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं। आपको पता ही है कि चाइना और जापान ने, दोनों ने, जापान इज पुलिंग आउट $6 ट्रिलियन फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वापस, और $6 ट्रिलियन पुल बैक कर रहा है जापान। चाइना इज ऑल्सो ऑफलोडिंग यूएस ट्रेजरीज। मार्केट्स पूरे कोलैप्स में है। मंडे को मार्केट में लोग बोल रहे हैं ऐसा कि इट विल बी मेहेम इन अमेरिकन स्टॉक मार्केट, मतलब कंप्लीट कोलैप्स दिख रहा है। 2021 के बाद कभी अमेरिकन स्टॉक मार्केट उठा ही नहीं। जो भी आप देख रहे हैं, दिस आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज पीपल हु प्ले, और वो लोग पैसा बना रहे हैं। इट्स नॉट द कॉमन पीपल हैव लॉस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी रादर देन गेनिंग मनी इन अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स 2021 से। ये 5वां साल है, 6वां साल है। तो इट हैज़ नेवर रिकवर्ड पोस्ट कोविड पीरियड में। भारत में इसका इफेक्ट पड़ेगा। भारत में एक कार्लाइल अमेरिकन फर्म है, इन्वेस्टिंग फर्म है कार्लाइल, उसने इसरो के एक सप्लायर को, इसका नाम है माइक्रोचिप्स, आई थिंक माइक्रोचिप, उसको उन्होंने, दे पिक्ड अप द, आई मे बी रॉन्ग इन द नेम, दे पिक्ड अप द 60% स्टेक इन दैट कंपनी, जो कि क्रिटिकल सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप्स बनाती है फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इसरो। अब ये रेड फ्लैग भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। उसके इंडियन पार्टनर्स भी हैं, एंड दे कंबाइनली पिक्ड अप दिस कैपिटल, दिस स्टेक इन दिस कंपनी। अब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वी डोंट नो। वैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो भी होती हैं वो फॉरेन कंपनीज उसमें स्टेक नहीं लेना चाहिए, बट आई एम श्योर कि उसके ऊपर चेक किया गया होगा।
नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ईरान का जो काउंटर अटैक किया है ऑन अमेरिकन बेसिस इन बहरीन एंड अदर प्लेसेस. इट हैज़ शॉक्ड अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि एक्यूरेसी जो उसके अटैक की थी इतनी ज़्यादा थी. एंड देव यूज नस्र सैटेलाइट्स, उनके खुद के सैटेलाइट्स हैं जिसको उन्होंने यूज़ किया है पहली बार, और वो पूरे रीजन पर नज़र रखते हैं. देयर ओनली 2 सैटेलाइट्स, वन ऑफ देम इज़ डिसफंक्शनल. बट आपको मालूम है कोई भी स्पेस ऐसे डिसफंक्शन नहीं होता, उसको बंद कर दिया जाता है टू रिमेन अनोनिमस इन द स्काई. एक को ऑपरेट करते हैं, एक और बंद करके रखा हुआ है. एंड दे हैव यूज दोज सैटेलाइट्स फॉर द प्रिसिशन स्ट्राइक्स. अब देखना है कि विल दे अटैक देयर सैटेलाइट इन द स्पेस. अगर वो ट्रैक कर सकते हैं तो उस पर अटैक करेंगे कि नहीं. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू सी कि अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है विल दे अटैक देयर सैटेलाइट. अगर ऐसा होता है इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट डाउन इन ए कॉम्बैट सिनेरियो. बाय द वे यू नो देयर आर मेनी सैटेलाइट्स, thousands of satellites. ग्लॉसनास के एटलीस्ट 36 सैटेलाइट्स, 46 सैटेलाइट्स आर देयर. भारत के खुद के 75 सैटेलाइट्स हैं. दे प्रोवाइड सर्वेलेंस, ऑल काइंड्स ऑफ SIR एक्टिविटीज दे डू, तो SAR एक्टिविटीज दे डू. सो लेकिन विल सी व्हाट हैपेंस देयर. लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि नाउ द अमेरिकन इकोनॉमी जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा वॉर चल रहा है. दिस इज द फर्स्ट वॉर आफ्टर वियतनाम वेयर ऑल एक्सपेंसेस आर अमेरिकन. अफगानिस्तान के वॉर में 29 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग. इराक के वॉर में 29 कंट्री थी. इस वॉर में सारा खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर्स का है, सारा खर्चा. दे हैव स्पेंट क्लोज टू 200 to 250 बिलियन डॉलर्स ऑन बॉम्बिंग ईरान. It is more than anything which American companies can take out profit वहाँ से. पहले क्या होता था कि अदर कंट्रीज वो फंडिंग इट, बट किसी का धन नहीं है. Neither UAE has the money to fund this war, nor Saudi Arabia has the money to fund this war. Other countries don't have money to fund this war. और अगर ये युद्ध एक्सटेंड होता है टू सऊदी अरेबिया, जो कब होगा, बिकॉज ईरान के पास कोई और चारा नहीं है टू अटैक द बेसिस जहाँ से अमेरिकन प्लेन्स ऑपरेट कर रहे हैं. नॉट ऑल द प्लेन्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द शिप. एक लिमिट होती है टू हाउ मच दे कैन ऑपरेट. मोस्ट ऑफ द शिप प्लेन्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द लैंड बेस्ड, और ATACMS को यूज़ किया गया है और बहुत सारे इस तरह के टूल्स यूज़ किए गए. सो वील हैव टू सी क्या होता है. देखिए कलयुग है, कलयुग में इस तरह का युद्ध चलता ही रहता है. द्वापर युग में भी युद्ध चलता था, त्रेता में भी युद्ध चलता था. लेकिन कलयुग में यहाँ पे कोई सामने आमने सामने से युद्ध करने वाला नहीं है. बॉम्बिंग कैंपेन्स और पूरा इतिहास है कि अमेरिका हर जगह युद्ध क्रिएट करता है और बाद में वहाँ के इकोनॉमिक एसेट्स को कैप्चर करता है. लेकिन ये जो युद्ध है अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह ब्लीड कर रहा है. मैं चाहता हूँ कि कोई अमेरिकन सैनिटी वॉइस आए, बोले कि भाई वी नीड मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स. अब जिस तरह डॉलर में अभी रेट कट को कैंसिल किया गया है, इसका मतलब ये है कि लोन्स विल बी मोर एक्सपेंसिव अमेरिका में. प्लस पीपल जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो बिजनेसेस हैं उनके लिए कैश अवेलेबल नहीं होगा. सो दे विल बी फास्ट टर्न टूवर्ड्स जो है बिटकॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो बेस्ड ट्रांजेक्शंस. बट क्रिप्टो अमेरिका इंडिया में तो एक्सेप्ट होगा नहीं. सो हाउ विल दिस वर्क फॉर अमेरिकन इकोनॉमी, विल सी. दो चीज़ अमेरिका करने वाला है. वन इज़ कि आप देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को नई फाइनेंशियल पॉलिसी लॉन्च कर सकते हैं, और उस पॉलिसी के अंदर दे कैन इंट्रोड्यूस एक्सेप्टेंस ऑफ बिटकॉइंस इन मेजर ट्रांजैक्शंस. जो भी यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं. दे आर बिटकॉइंस कियोस्क है हर जगह. यू कैन एक्सचेंज, यू कैन इनपुट, एंड देयर आर सम कंपनीज ऑन द ग्राउंड जो एक्सेप्ट भी कर रही है. लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग इट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट डूइंग इट. तो इसलिए मेजर अनाउंसमेंट आ सकता है ऑफ यूजिंग डिजिटल एसेट्स एज पेमेंट मैकेनिज्म फॉर अमेरिकन्स. ये आ सकता है मंडे ट्यूसडे को, बिकॉज बाकी फंड्स नहीं है तो कहाँ से लोन लेंगे. सो दैट्स हाउ द सर्कुलेशन ऑफ नॉन जो टोकनाइज्ड करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसी, वो इंक्रीज हो सकता है. भारत में एक भारत का आपको मालूम ही है जो 16 शिप्स का जो प्रोजेक्ट है,
उस पर ऐसा बोला जा रहा है 15 सी प्रोजेक्ट्स के शिप होंगे और 6 15 सी, 4 फ्रिगेट 17 बी और 6 प्रोजेक्ट 18 ए और 18 बी, जो कि बड़े शिप्स होने वाले हैं 12 से 15,000 टन के। अभी तो 7,500 टन के होते हैं, 8,000 टन के होते हैं, विद 144 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स फॉर मिसाइल्स, 144 अप टू 144। मेजर प्लान है ये, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसको शायद कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा, बिकॉज शिप्स हैव टू बी, शिपयार्ड्स हैव टू कंटिन्यू वर्किंग। या तो उनको फॉरेन ऑर्डर्स मिले या लोकल ऑर्डर्स मिले, डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिले, शिपयार्ड्स हैव टू कीप वर्किंग। तो वो एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है। और व्हाट आई सी कि हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च हुआ, स्काई रूट लॉन्च हुआ। तो इस समय अमेरिका युद्ध में लगा हुआ है, बाकी देश युद्ध में लगे हुए हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फर्म्स टू ग्रो। पीस है भारत में इस समय, और ये सारा क्रेडिट जाता है मोदी गवर्नमेंट को, डिस्पाइट जितने भी गेम्स हो रहे हैं। जैसे एक ईडी का गेम, ईडी ने पकड़ा ब्रिटिश सोर्सेज को, उसके बाद ईडी ने पकड़ा था अमेरिकन सोर्सेज को। डिस्पाइट ऑल द गेम्स, भारत इज ग्रोइंग। वो सबसे बड़ी बात है, दुनिया का शाइनिंग लाइट है इस समय भारत। और अमेरिका को भी मालूम है, डोंट डिस्टर्ब भारत, क्योंकि इकोनॉमी भारत चला रहा है, बाकी लोग लड़ रहे हैं, इकोनॉमी इज रन बाय भारत। सो इट्स ए प्राउड मोमेंट। अभी सब लोग वी आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो। और एक चीज़, एक बड़ी जो यूक्रेन पे जो अटैक किया, यूक्रेन ने अटैक किया FP2 ड्रोन्स के साथ अटैक किया। 700 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर तक उसकी रेंज एक्चुअली 1600 किलोमीटर है। इट कैन रीच द नॉर्दर्न आर्कटिक ओशन, नॉर्दर्न सी, फ्रॉम क्रॉसिंग द रशिया। उन्होंने करीब 300 ड्रोन्स को यूज़ किया, रशिया ने इंटरसेप्ट किया अप टू 200, और 100 ड्रोन्स हिट किए अपने टारगेट्स पे नियर मॉस्को। एक मेजर वेयर हाउस पे आग लगी है, अभी तक चल रही है। और रशिया ने रिटेलिएट किया, बम्बार्डमेंट ऑफ कीव, मास स्केल बम्बार्डमेंट। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये युद्ध में इंटेलिजेंस किधर है, लाइक वेयर इज द व्हाई दिस कंटिन्यूइंग। इसमें हम लोग 2021 में एक शो किया था अंकित जी के साथ, तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया, तो बता रहे थे कि वो ये जो युद्ध है वो क्रिएट किया गया है, और रशिया ने क्रिएट किया ईरान वाला युद्ध। लॉन्ग, इसको लंबा खींचने का काम रशिया का भी है, चाइना का भी है। तो अमेरिका को इधर फंसाया, उन्होंने उसको यूक्रेन में फंसाया, तो दोनों ने एक दूसरे को फंसा दिया है। अब ग्रोथ किसकी हो रही है? भारत की, समझ रहे आप? तो वी आर रीपिंग द डिविडेंड ऑफ दीज पीपल्स वॉर, और ये लोग का युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि सब आसुरिक देश हैं, इनमें आपस में कलह होता ही रहता है रिसोर्सेज के लिए, पृथ्वी के संसाधनों के लिए। और साथ में नए मूवमेंट्स में देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक शो में बताया था, मार्को रूबियो बोल रहे हैं फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए। उसके सारे लिंकेज तो कैथोलिज्म से मिलते हैं, सारे के सारे। तो व्हाट मोर कैन मार्को रूबियो डू? तो मार्को रूबियो का आपको मालूम ही है, ही इज अपोज टू वॉर, ही इज अपोज टू क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ, वो कैथोलिज्म वाले हैं, and opposed to war, he is opposed to illegal immigration। लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। पीट हेगसेथ सडनली गायब हो गए, आपने देखा होगा, बिकॉज अभी धीरे धीरे जनरल्स हैव टेकन ओवर, पेंटागन हैज टेकन ओवर। तो पीट हेगसेथ का आपको व्यूज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मे बी ही इज प्लानिंग फेज, और ही इज वर्किंग ऑन जो भी जरूरत है अमेरिकन फोर्सेस को ऑन द ग्राउंड हु आर कैरिंग आउट दीज ऑपरेशंस। और धीरे धीरे सबकी लीव्स कैंसिल होने वाली है अमेरिका। सो एंड बाय दिसंबर परमानेंट जो अमेरिकन बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, दिल बी परमानेंट कमीशन फॉर देम। तो युद्ध जो है इस अगले 3-4 साल तक चलेगा, ये कोई अभी रुकने वाला नहीं है। और आई थिंक ये युद्ध एक्सपेंड होगा धीरे धीरे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वील हैव टू सी कैसा होता है। विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छी बात है, आप वहाँ पे बिजी रहो। हम भारत को तो अपना काम करना है, POK लेना है। और मैं चाहता हूँ कि सिंधु नदी के पश्चिम में अपना बॉर्डर से बने। सो विल सी। बड़ी चिंता के विषय है ट्रम्प
का आपको मालूम ही है कि अभी वीकेंड चल रहा है, कल फीफा का वर्ल्ड कप फाइनल है और ट्रम्प न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, फिर वापस न्यू जर्सी में मॉरिस टाउन में मैच है, वो फाइनल मैच अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। विल सी कि क्या आउटपुट आता है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि जिस तरह वॉर एक तरफ चल रहा है और एक तरफ यहाँ सॉकर चल रहा है, वेरी अनईजी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी यूएस ने पूरे विश्व के लिए, अमेरिकन सिटीजन जो ट्रैवल ना करें, क्योंकि ईरान ने थ्रेटन किया ग्लोबल रिटेलिएशन का, कहीं भी रिटेलिएट करने का। तो आई थिंक उनके जो कुछ उनके जो एजेंट्स होंगे हर जगह काम करेंगे। सो ट्रबल सिचुएशन, ये आज के लिए अपडेट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये जो पूरा जो अपडेट्स हैं पिछले 3-4 दिन के, 7 दिन के, यू कैन से लास्ट 7 days, दीज आर ए डिफाइनिंग मोमेंट कि किस तरह ये समय बदलता है। तो वी आर विटनेसिंग कि एक पावर, एस्टेब्लिश्ड पावर इज गिविंग वे टू ए न्यू पावर। और समझ रहे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा गर्व की बात है इस समय। तो धीरे धीरे विल सी द कंट्रोल्स कमिंग, भारत के कंट्रोल्स आएंगे यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हम लोग को सपोर्ट करिए बाय व्हाटएवर यू कैन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ।